2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को क्रॉसरोड्स पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक समय पर उत्तर प्रदेश और उसके बाहर एक मजबूत ताकत रही ये पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। पार्टी सुप्रीमो मायावती के सामने बीएसपी के भाग्य को फिर से जगाने की एक कठिन लड़ाई है। ऐसा लगता है कि पार्टी का पारंपरिक दलित वोट बैंक खिसक रहा है और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर नए चैलेंजर्स सामने आए हैं। बीएसपी का डिक्लाइन उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के पार्टी के मिशन में विश्वास रखते हैं। इस पार्टी की स्थापना 1984 में कांशीराम ने की थी, जिसका उद्देश्य दलितों, आदिवासियों और अन्य मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एकजुट करना था। मायावती के नेतृत्व में बीएसपी एक शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभरी, जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार विधानसभा चुनाव जीते। हालांकि हाल के चुनावी झटकों ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2012 के बाद से बीएसपी का वोट शेयर लगातार घट रहा है। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 25.9% वोट हासिल किए थे। 2017 के विधानसभा चुनावों में यह संख्या घटकर 22.2% रह गई। 2019 के लोकसभा चुनावों तक बीएसपी का वोट शेयर घटकर 19.4% रह गया था। यह डाउनवर्ड ट्रेंड पार्टी के लिए एक चिंताजनक संकेत है। बीएसपी के वोट शेयर में गिरावट के कई कारण बताए जा सकते हैं। इनमें बीजेपी का उदय, दलित वोटर्स को लुभाने के कांग्रेस के प्रयास और चंद्रशेखर आजाद जैसे नए दलित नेताओं का उभार शामिल हैं। दलितों से आगे अपना आधार बढ़ाने में बीएसपी की विफलता ने भी उसकी इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। दलित वोट बैंक पर बीएसपी के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को नए पॉलिटिकल एक्टर्स चुनौती दे रहे हैं। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभरे हैं। आजाद की तीखी बयानबाजी और दलित अधिकारों पर उनके संगठन के फोकस ने कई लोगों को प्रभावित किया है। यह दलित समुदाय पर बीएसपी की पकड़ के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भी दलित वोटर्स को लुभाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। कांग्रेस भारतीय संविधान के निर्माता और एक दलित आइकॉन बी.आर. अंबेडकर के योगदान को उजागर करती रही है। पार्टी बीएसपी के कथित भ्रष्टाचार और बीजेपी के साथ उसकी कथित नजदीकियों की आलोचना भी करती रही है। इन चुनौतियों के जवाब में मायावती ने बीएसपी की स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पार्टी ने अपने पहले के नारे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका कल्याण, सबकी खुशी को त्याग दिया है और अपने मूल नारे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुसंख्यकों का कल्याण, बहुसंख्यकों की खुशी पर वापस लौट आई है। यह बदलाव दलितों, आदिवासियों और अन्य मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीएसपी के कोर वोट बैंक को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। यह स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मायावती बीएसपी की जड़ों की ओर लौटने की जरूरत को पहचानती हैं। पार्टी के कोर कंस्टिट्यूएंसी पर ध्यान केंद्रित करके और सोशल जस्टिस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करके मायावती उन दलित मतदाताओं का विश्वास वापस हासिल करने की उम्मीद करती हैं जो शायद दूर चले गए हैं। मायावती की रणनीति सफल होगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। बीएसपी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी को दलित वोटर्स को यह समझाना होगा कि यह अभी भी उनकी आकांक्षाओं के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। बीएसपी को नए दलित नेताओं जैसे चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस द्वारा उसके वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयासों से उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना करना होगा। आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीएसपी की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें पार्टी द्वारा अपने कोर वोट बैंक को मोबिलाइज करने की क्षमता, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का प्रदर्शन और बीएसपी के राइवल्स द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियां शामिल हैं। बीएसपी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन मायावती के नेतृत्व और भारतीय राजनीति में
पार्टी की निरंतर प्रासंगिकता के लिए एक अग्निपरीक्षा होगी। दलित वोट बैंक के पुनरुत्थान की मायावती की उम्मीद इन चुनौतियों से पार पाने और भविष्य के लिए एक ठोस विजन पेश करने की उनकी क्षमता पर टिकी है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन सोशल जस्टिस के एक चैंपियन के रूप में बीएसपी की विरासत एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है। ये कहते